देश के कार बाजार में अगले कुछ साल में बड़ा बदलाव आना तय है। पेट्रोल डीजल की कारें तेजी से स्क्रैपिंग पॉलिसी की मदद से कबाड़ में तब्दील हो जाएंगी और इलेक्ट्रिक कारों का हिस्सा कार मार्केट में तेजी से बढ़ता चलता जाएगा। पुरानी कारों के लिए सरकार ने जो योजना बनाई है उसका खाका केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पेश किया है। इसके मुताबिक सरकार हर शहर के सेंटर से 150 किलोमीटर के दायरे में कम से कम एक व्हीकल स्क्रैपिंग सेंटर विकसित करना चाहती है। गडकरी ने भरोसा दिलाया है कि देश में पूरे दक्षिण एशिया क्षेत्र का वाहन स्क्रैपिंग केंद्र बनने की क्षमता है। इस पॉलिसी को सफलता से लागू हो जाने पर पुराने और बेकार वाहनों को हटाकर नए और कम प्रदूषण वाली गाड़ियों को लाने की प्रक्रिया तेजी पकड़ सकेगी। My aim is to develop a scrapping center within a reach of 150 km from all the city centers. Rather than developing large number of scrapping centers, we can also develop multiple authorized collection centers of scrapping units in one city, which will have the authority to deregister a vehicle and issue deposit certificates. And India has potential to become a scrapping hub of the entire South Asian region. The business of vehicle scrapping has proven synergies with the material recycling business. Setting up scrapping centers can largely result in import substitution of steel scrap. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2021 में राष्ट्रीय वाहन स्क्रैपेज नीति की शुरुआत की थी। अब भारत दक्षिण एशिया क्षेत्र में वाहन स्क्रैपिंग का केंद्र बनने की तैयारी कर रहा है। इसमें बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका से पुराने वाहनों को देश में स्क्रैपिंग के लिए आयात किया जा सकता है। इसके साथ ही गडकरी ने भरोसा जताया है कि भारत में अगले 2 साल में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की संख्या 3 करोड़ के पार निकल जाएगी। फिलहाल भारत में 10,76,420 इलेक्ट्रिक वाहन हैं और 1,742 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन हैं। गडकरी ने कहा है कि देश में ऐसे कई टैलेंटेड युवा हैं जो प्रोत्साहन के दम पर इस सेक्टर की तस्वीर बदल सकते हैं। I will request all of you. Your industry is going to generate new employment potential and wealth for the country. It is very important to create more employment potential. I will particularly request to all of you, if you can start your scrapping unit in the backward area, agriculture area, tribal area, particularly 124 aspirant districts, it is going to create more employment potential and growth in that area. सरकार देश में लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए ऑटो कंपनियों को तेजी से प्रोत्साहित कर रही है। इसके साथ ही अब लोकल ब्रांड्स भी बड़े ब्रांड्स को चुनौती देकर लोगों के लिए बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाने में बड़ा रोल निभा रहे हैं। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।